नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के पार्ट संविधान, भारतीय संविधान के भाग को कंप्लीट करेंगे, जहां से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपने को देखने को मिल जाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इससे पहले कि जीके जीएस के आपको वीडियो किसी भी टॉपिक पर ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्राप्त होगा। चलिए भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे अनुच्छेदों को कंप्लीट करेंगे। तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और संबंधित अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 से 4 है। 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भाग 1 में वर्णन किया गया है। भाग 2 की बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है भाग 2 में। भाग 3 की बात किया जाए तो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। 12 से 35 तक। भाग 4 की बात किया जाए तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। 36 से 51। बात किया जाए भाग 4 क, भाग 4 क की बात किया जाए तो भाग 4 क में ही मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में, 51 क 51 ए में इसकी व्याख्या की गई है। भाग 5 की बात किया जाए तो भाग 5 में संघ, द यूनियन की व्याख्या की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 तक, 52 से 151 तक संघ की बात की गई है। भाग 6 में राज्य, द स्टेट्स की बात की गई है और स्टेट्स के बाद 152 से 237, 152 से 237 तक राज्य की बात की गई है। भाग 7 की बात किया जाए तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित है। तो 238 जो है निर्सित कर दिया गया है, 238 को निर्सित कर दिया गया है। भाग 8 की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों की भारतीय संविधान में अनुच्छेद के रूप में व्याख्या की गई है तो 239 से 242, 239 से 242। भाग 9 की बात किया जाए तो पंचायतें, पंचायतों की जो व्यवस्था की गई है भाग 9 में की गई है। VVI इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भाग 9 अनुच्छेद की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, 243, 243 अण में, 243 और 243 अण में किया गया है। भाग 9 क की बात किया जाए तो नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज की व्यवस्था, नगर पालिका की व्यवस्था भाग 9 क में की गई है। और संविधान की बात किया जाए तो यह 243 त से लेकर के 243 य, 243 क से लेकर के अण तक पंचायत और 243 त से लेकर के 243 य तक नगर पालिका की बात की गई है। य और 6 में, य और 6। भाग 9 ख की बात किया जाए तो सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति का वर्णन अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य ज में, 243 य ज से लेकर के 243 य न तक है। भाग 10 की बात किया जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से 244 क में। भाग 11 की बात किया जाए तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 263 के बीच, 245 से 263 के बीच, 245 सॉरी। भाग 12 की बात किया जाए तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसकी भारतीय संविधान में व्याख्या 264 से 300A तक है, 264 से 300A। यही 300A जोड़ा है कब, जब भारतीय संविधान के मूल फंडामेंटल राइट्स से संपत्ति को हटा करके 300A में जोड़ दिया गया है। भाग 13 की बात किया जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है। तो व्यापार और वाणिज्य समागम से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान के 301 से लेकर के 307 तक में दिया गया है, 307। भाग 14 की बात किया जाए तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से लेकर के 323 तक, 308 से 323। भाग 14A की बात किया जाए तो भाग 14A में अधिकरण की बात की गई है, अधिकरण, और अधिकरण की व्याख्या जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 क 323 ख में किया गया है। भाग 15 की बात किया जाए तो भाग 15 में निर्वाचन, इलेक्शन जो है भाग 15 में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद इलेक्शन से संबंधित 324 से 329 क तक है। ये डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देता है कहाँ से कहाँ तक, कभी कभी तो 324 से 329 क भी ध्यान रखिएगा। भाग 16 की बात किया जाए तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है भाग 16 में, और इनकी व्याख्या 330 से 342 तक की गई है, 330 से 342। भाग 17 की बात किया जाए तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, इसकी व्याख्या 343 से 351 तक में की गई है, 343 से 351। भाग 18 की बात किया जाए तो आपात उपबंध, इमरजेंसी, इमरजेंसी की व्याख्या जो है 352 से 360 तक, 352 से 360 तक। भाग 19 की बात किया जाए तो प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, मिसलेनियस की व्याख्या 361 से 367 तक, 361 से 367 तक। संविधान का संशोधन भाग 20 में है, इंपॉर्टेंट है। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 के द्वारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जाता है। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 352, आर्टिकल 369 से 352 तक दिया गया है। भाग 22 की बात किया जाए तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर 395 तक। यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं। अब जो भी जोड़ा जाता है वह उप अनुच्छेद के रूप में जोड़ा जाता है, अनुच्छेद के रूप में नहीं, आर्टिकल के रूप में कभी नहीं, उप अनुच्छेद के रूप में इसी के अंदर जोड़ा जाता है। अब 395 से बढ़ा के 396 अनुच्छेद नहीं अभी तक हुआ है। और भाग की बात किया जाए तो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग 11, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो इस तरह से आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। यहाँ से अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद पूछ देता है
कुछ कुछ जो बताए हम वह भाग भी पूछ देता है कि राजभाषा जैसे, और संशोधन, निर्वाचन, इस प्रकार से इस प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए, चैनल को इस तरह से जीके जीएस के सभी विषयों के आपके वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।